नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट नियर नगरपालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। दिल्ली और पंजाब का जायका अब आपके शहर में। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। जिला नगरीय विकास अभिकरण यानी डूडा आजमगढ़ द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित स्वनिधि महोत्सव का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और बीजेपी जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की गई। इसी के साथ ही मुन्नालाल यादव गायक द्वारा गीत के माध्यम से स्वनिधि योजना का प्रचार प्रसार किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जनधन योजना, रजिस्ट्रेशन अंडर BOCW, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन वन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित लगाए गए स्टॉलों का जिलाधिकारी व जिलाध्यक्ष लालगंज द्वारा अवलोकन किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा संयुक्त रूप से रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों में देवा गुप्त गिफ्ट सेंटर, श्रीमती सुमन यादव मोमोज, भीसम फ्रूट, छोटू ठठेरा फास्ट फूड, सुनील सोनकर फ्रूट, मोहम्मद साकिब चिकन शॉप, अंकुर प्रजापति फोटो फ्रेमिंग, देवा चौहान हेलमेट, पवित्र कुमार गुप्ता किराना स्टोर आदि कुल 10 लोगों को अत्यधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने स्वनिधि योजना के बारे में बताते हुए कहा कि रेहड़ी पटरी पर दुकानें लगाने वाले दुकानदारों को साहूकारों व महाजनों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को अपनी दुकान का विस्तार करने के लिए बैंक के माध्यम से प्रथम लोन 10,000 रुपए का मिलेगा। निर्धारित समय पर भुगतान करने के पश्चात दूसरा लोन 20,000 रुपए मिलेगा। निर्धारित समय पर भुगतान करने के पश्चात तीसरा लोन 30,000 रुपए का मिलेगा। इसके अंतर्गत 8% ब्याज दर की सब्सिडी प्राप्त है। रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले जिन दुकानदारों का पंजीकरण नगर पालिका के अंतर्गत है वो स्वनिधि योजना का लाभ ले रहे हैं। तो इस प्रकार के दुकानदारों से सामान क्रय करने पर डिजिटल जो भी भुगतान किया जाता है उस पर प्रति ट्रांजैक्शन 1 रुपए कैशबैक के रूप में दुकानदारों को प्राप्त होगी। कैशबैक की अधिकतम सीमा प्रतिमाह 100 रुपए निर्धारित है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए टोडा अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व कोरोना से प्रभावित दुकानदारों को लाभ दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, जिसमें उन्हें 20,000 का सहयोग किया जाता है। अब तक इस योजना में 8300 छोटे व्यापारियों को लाभान्वित किया जा चुका है। करीब 1020 आवेदन आए हैं, जिनका निस्तारण जल्द करके भुगतान करा दिया जाएगा। आज ही के दिन 2 साल पूर्व कोरोना के कारण जो छोटे व्यापारी प्रभावित हुए थे उनको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए और उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आरंभ किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज स्वनिधि महोत्सव मनाया जा रहा है। जनपद आजमगढ़ में अब तक 8,300 लाभार्थियों को स्वनिधि का लाभ प्रदान किया गया है। इस महोत्सव के माध्यम से आज प्रयास किया जा रहा है कि जो लंबित आवेदन है उसका निस्तारण हो सके। सारे बैंक के स्टॉल लगे हुए हैं, नगर पालिका का स्टॉल लगा हुआ है, पेटीएम के माध्यम से QR कोड दिलवाया जा रहा है, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है ताकि लाभार्थियों को स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हो तो वो भी उनका चेकअप कराया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण है, इस योजना के माध्यम से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लाभार्थी महाजनों के चंगुल से मुक्त हों। जो छोटे व्यापारी महाजन के चंगुल में फंसे रहते हैं वो मुक्त हों। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से वो लेन देन करें। भारत सरकार प्रति डिजिटल ट्रांजैक्शन 1 रुपया लाभार्थी को दे रही है। 100 ट्रांजैक्शन पर 100 रुपया लाभार्थी को उनके खाते में प्रति माह मिलता है। तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि सभी लाभार्थी डिजिटल ऑन बोर्ड हो जाएं। आजमगढ़ में लगभग 60% लाभार्थी अब तक डिजिटल ऑन बोर्ड हो चुके हैं। जी 1020 आवेदन लंबित हैं
और आज अधिकतम कोशिश किया जा रहा है बंद के माध्यम से उसका निस्तारण कराया जा सके। एक तरफ तो जिला नगरीय विकास अभिकरण सुनिधि महोत्सव का आयोजन कर रेहड़ी पटरी वालों का महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रेहड़ी पटरी दुकानदारों का कहना था कि शहर में चल रहे अतिक्रमण की जद में सबसे ज्यादा वही आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन हमें निश्चित जगह उपलब्ध कराए जहां हम अपना व्यापार करके अपने और अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। नगर निकाय चुनाव के पूर्व शहर के अधिकतर सड़कों का कायाकल्प हो गया। बावजूद इसके मोहल्ला सीताराम दलाल घाट तिराहा से लेकर आसिफगंज पुरानी कोतवाली तक की सड़क के दिन नहीं बहुरे। ये सड़क पिछले 5-6 साल से अत्यंत जर्जर स्थिति में है। जगह जगह गड्ढा हो जाने के कारण राहगीरों एवं व्यापारियों को अत्यंत असुविधा का सामना प्रतिदिन करना पड़ता है। सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर नगर निकाय चुनाव के दौरान स्थानीय लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर भी लगाया। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जबकि नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है और नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया और उसके बाद सीताराम वार्ड से सभासद मिथुन निषाद और आसिफगंज वार्ड के सभासद सुषमा सेठ के प्रतिनिधि गौतम सेठ ने गुरुवार के दिन जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दलाल घाट तिराहे से आसिफगंज पुरानी कोतवाली तक जर्जर सड़क के निर्माण की मांग की। पूरा रोड की मामला है जो दलाल घाट से आसिफगंज तक हम लोग चाहते हैं कि रोड जल्द से जल्द ठीक हो जाए। समस्या करीब 5-6 साल से है। शहर की सारे रोडें बन चुकी है। उसी रास्ते से व्यापारी लोगों का आना जाना मेन शहर से लगभग सारे रिक्शा वाले मेन मार्ग है, मेन मार्केट का हो। इसके पहले भी एक आध बार दे चुके हैं जिसमें आश्वासन मिला कि नहीं रोड पास हो गया है। माननीय वहाँ पे एक होर्डिंग भी लगा है, रोड नहीं तो वोट नहीं, इलेक्शन के समय लगा था, मगर अभी तक कोई हल नहीं निकला। नगर पालिका क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं लगभग सब बहुत अच्छे से बन चुकी है। केवल एकमात्र ऐसी सड़क रह गई है जो पुरानी कोतवाली से पूर्व दिशा को होते हुए सीधे पुरानी दलाल घाट तिराहे तक जो जाती है, जो कि काफ़ी जर्जर है, चलने लायक नहीं रह गया। जो कि अभी चुनाव से पहले वहाँ के वार्डवासियों ने संयुक्त रूप से आसिफगंज और सीताराम वार्डवासियों ने एक निश्चय लिया था, एक निर्णय लिया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हम लोग जा कर के स्थानीय सभासद होने के कारण, प्रत्याशी होने के कारण घर घर जाकर मनाया गया लोगों को, आप लोग वोट करिए। हम जो निर्वाचित होगा, चाहे कोई भी निर्वाचित होगा, दोनों भाई आसिफगंज मिथुन निषाद जी और सभासद पति होने के नाते मैं गौतम से दोनों ने निश्चय किया कि रोड के लिए हर संभव जहां हो सकता है वहां हम लोग उच्च अधिकारी जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है, जो कि पूर्व में जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया भी था कि ये रोडें काफ़ी खराब है। उसी के लेकर के हम लोग जिलाधिकारी से मिले हैं। मिथुन निषाद जी ने संपर्क किया, बहुत अच्छा उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें आशा और विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय इस कार्य को करवाएंगे। आजमगढ़ के निवासी 2010 बैच के अधिकारी शिव गोविंद सिंह ने गुरुवार को रोडवेज सदर आजमगढ़ के पास स्थित आयकर विभाग कार्यालय में आयकर अधिकारी के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। 2010 में नियुक्ति के बाद इनकी पहली पोस्टिंग केरल राज्य में रही। इसके बाद यूपी के फैजाबाद और जौनपुर में इन्होंने कार्य किया। जौनपुर से स्थानांतरण के बाद इन्हें पदोन्नति मिली और आजमगढ़ में श्री सिंह ने आयकर अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत एबीसी चैनल से हुई बातचीत में आयकर अधिकारी ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली है उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करूंगा। इस अवसर पर विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी और अन्य लोगों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया गया, जिसमें नितिन कुमार सोनकर, सर्वेश कुमार, मिस्टर प्रिंस कुमार, TN तिवारी, मनोज कुमार पांडे और अन्य लोग उपस्थित रहे। 3 ज्वाइन किया है यहाँ पे। इससे पहले मैं आयकर कार्यालय जौनपुर में इंस्पेक्टर पद पे था। प्रमोशन होने के पश्चात यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र मिला है। रहने वाले हम आजमगढ़ ज़िले के ही देवचंदपुर गांव पड़ता है, खरियानी बाज़ार के पास, और हम 2010 बैच के SSC। पहली ज्वाइनिंग हमारी केरला में कोच्चि में थी। उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र इंटरचार्ज लेके हम फैजाबाद आए थे। फैजाबाद 2 साल रहे और 6-7 साल हम जौनपुर रहने के बाद यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। आजमगढ़ शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में नगरपालिका चौराहा स्थित बंधा रोड पर बेकरी और कन्फेक्शनरी की नवीन प्रतिष्ठान मिसेस सुगर केक का उद्घाटन गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य व निवर्तमान जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह एवं जिला पूर्ति अधिकारी सुनील पुष्कर के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर प्रतिष्ठान के संचालक अन्वेश यादव ने बताया कि बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के केक
पेस्ट्रीज, चॉकलेट, कुकीज, कोल्ड ड्रिंक्स, पेटीज एवं जन्मदिन या किसी भी अन्य शुभ अवसर पर सजावट के सभी सामान हमारे यहाँ उचित दर पर उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि मिसेस शुगर केक में अन्य दुकानों से अलग बात यह है कि हमारा टेस्ट सबसे अलग है। बताया कि अगर कोई ऑर्डर करता है तो हम उनकी जरूरत के हिसाब से भी सामान तैयार करा देंगे। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ कुछ ड्रिंक्स, जूस, स्नैक्स और रोल्स मार्केट से अलग हैं। जनपदवासियों से अनुरोध की कि अलग टेस्ट पाने के लिए एक बार उन्हें मौका अवश्य दें। मेरी दुकान मिसेस शुगर केक के नाम से है, जो कि बेकरी और कन्फेक्शनरी के टोटल आइटम्स हैं हमारे पास और सारी रेंजेस हैं जी। क्या क्या चीज़ें खास हैं? जैसे हमारे यहाँ केक, पेस्ट्री, स्नैक्स, रोल्स और ब्रेड्स वगैरह। बढ़ते समय हम लोगों को ज़्यादा अच्छी से अच्छी सुविधा देना चाहेंगे और हम यही चाहते हैं कि किसी को किसी तरह के केक और पेस्ट्री की ज़रूरत हो, वो अगर हमसे संपर्क करें, फ़ोटो हमारे थ्रू भेजें, हमारे पास आए तो हम उनको वो चीज़ सेम टू सेम बनवा के दे देंगे। मार्केट से क्या आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ मार्केट से टेस्ट अलग है। क्या खास आपके यहाँ नई चीज़ें हैं? नई चीज़ों में कुछ ड्रिंक्स ऐसी हैं जो खास हैं, जैसे बेसिल सीड्स वगैरह होती हैं जी, और कुछ जूस वगैरह हैं, स्नैक्स, रोल्स हैं। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयनाथ सिंह और जिला पूर्ति अधिकारी सुनील पुष्कर ने मिसेज शुगर केक के संचालक को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर निवर्तमान IT सेल जिला संयोजक कुशल सिंह गौतम, आदर्श श्रीवास्तव, राजीव प्रताप सिंह उर्फ गप्पू सिंह, ब्लॉक प्रमुख संतोष यादव, जिला महामंत्री हरीश तिवारी, प्रदेश मंत्री विनोद राजभर व अन्य शुभचिंतक मौजूद रहे। जनपद में बहुत ही शुभ अवसर है। मिसेस शुगर केक के नाम से आज हम सब ने उद्घाटन किया है और हमारे सम्मानित आजमगढ़ की जनता के लिए बड़ा अच्छा है और इस बंधे पर इधर से आने जाने वालों के लिए और आजमगढ़ जनपद वासियों के लिए एक अच्छा प्रतिष्ठान यह खुला है, जो अत्याधुनिक तरीके से सबको अच्छे तरीके से यहाँ केक उपलब्ध है और हम सब आज उद्घाटन करके अपने इस अवसर पे हम उन्नीस जी को बहुत बधाई देना चाहते कि इन्होंने आजमगढ़ जनपद में ऐसे प्रतिष्ठान खोले हैं जो यहाँ के लोगों के लिए लाभकारी साबित सिद्ध होगी। यहाँ पे सुविधाएं अभी हमारे प्रतिष्ठान के मालिक सब बताएंगे। देखने से लगा कि हाँ, जो भी सुविधाएं मिलेंगी वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सामान यहाँ उपलब्ध होंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से दुकान देखने पे ही लग रही कि यहाँ का प्रतिष्ठान बहुत संपन्न और अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आजमगढ़ में नगर पालिका चौराहे से बंधे वाली रोड पे मिसेस शुगर केक के नाम से जो है प्रतिष्ठान का उद्घाटन हुआ है और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि ये उच्च क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ और लोगों की मानव की जो है जनता की जो ख्याल रखते हुए उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और प्रतिष्ठान के मालिक को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में विभिन्न किसान, मजदूर, महिला, छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों शहीद कुंवर सिंह उद्यान में उपस्थित हुए और बैठक करके आक्रोश मार्च करके जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में भारतीय महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर विरोध जारी रखने की अनुमति देने के लिए और सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी करने की बात की गई। वक्ताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल योजना में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली, जिसमें एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पहलवान देश के किसान मजदूरों की बेटियां हैं, देश की गांव के अखाड़ों की माटी में पली बढ़ी और देश का नाम रोशन की, लेकिन उन्हें भी न्याय के लिए सड़कों पर आना पड़ा। 23 अप्रैल 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवान को न्याय दिलाने के लिए जब केंद्र सरकार जनवरी 2023 में आरोपी सांसद के खिलाफ जांच करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए खिलाड़ियों से किए अपने वादे को पूरा करने में विफल रही, तब खिलाड़ियों को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
और माननीय न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई शुरू करने के बाद ही दिल्ली पुलिस ने बहुत देर से आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की। दुर्भाग्य से उसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी पांव खींच रही है। जब खिलाड़ियों ने अपना विरोध जारी रखा और 28 मई 2023 को दिल्ली में एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला तो दिल्ली पुलिस, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, ने उनके विरोध मार्च का क्रूरता से दमन किया। उन्हें हिरासत में लिया, उनके खिलाफ FIR दर्ज की और उन्हें जंतर मंतर पर उनके शांतिपूर्ण विरोध स्थल से हटा दिया। ये पूरी तरह से गलत और अलोकतांत्रिक था। मांग की कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर तेजी से चार्जशीट दाखिल करने और अभियोजन के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ की जाए। पहलवानों पर बनाए केस रद्द किए जाएं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम लोग यहाँ महिला संगठन, किसान मजदूर संगठन और खिरियाबाग जो आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार के खिलाफ आंदोलनकारी हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। और पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील किया है कि जगह जगह जो दुराचारी पास्को एक्ट का आरोपी बृजभूषण शरण सिंह, जो कि सांसद भी इस समय बना हुआ है और जिसके पद को बर्खास्त कर दिया गया है उसके कुश्ती महासंघ को, वह उसके खिलाफ में हम लोग आए हुए हैं। हम लोग का कहना है कि हिंदुस्तान में महिला पहलवान जो कि जानी मानी ओलंपिक विजेता खिलाड़ी रही हैं, उनके साथ जो अपमान हो रहा है, 28 तारीख को उनके साथ जो कलंक, लोकतंत्र को कलंकित करने देने वाला काम हुआ है, उसके हम खिलाफ में हैं। उसके खिलाफ में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। राष्ट्रपति महोदया के लिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं और यह उसमें हम लोग जिक्र किए हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। पास्को एक्ट का आरोपी जो बृजभूषण शरण सिंह है, उनको तत्काल गिरफ्तार कर देना चाहिए। लेकिन 36 दिन हो गए और उनको संरक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का सवाल हो, प्रशासन का सवाल हो, चाहे मोदी सरकार का सवाल हो, ये चाल चरित्र से अपराधियों का संरक्षण कर रही है। यह बहुत ही लोकतंत्र के लिए घिनौना मजाक है। और हम किसान आंदोलनकारी देश देश से, गांव-गांव से पुतला दहन की जो कार्रवाई हो रही है, यह न दिन आने लगा कि गांव-गांव से पुतला दहन ऐसे लोगों का करना पड़े। आजमगढ़ के जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के अनजान शहीद गांव के बीचों बीच में स्थित पक्का पोखरा में ननिहाल में आए एक बालक की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अरहान पुत्र सुफियान, उम्र 15 साल, निवासी प्लस थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर, जो अपने ननिहाल अनजान शहीद में अपने मामा अफरोज पुत्र फरियाद के घर पर शादी में आया हुआ था। गाँव के बच्चों के साथ दोपहर 11 बजे पोखरे में नहाने चला गया। सीढ़ी पर से पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। बच्चों के शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर जुट गए और गांव के लोगों ने जीनपुर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। पोखरे से जैसे ही शव बाहर आया, वैसे ही परिवार में कोहराम मच गया। जीनपुर पुलिस ने बालक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल आजमगढ़ भेज दिया। मृतक बालक 2 भाई और 2 बहनों में दूसरे नंबर पर था। वहीं मामा और मामी व बालक की मां आमिना का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। श्री संत सम्राट योगी राज देवराहा बाबा की स्मृति में 141वां 5 दिवसीय महायज्ञ श्री श्री 1008 स्वामी जगदीश दास जी महाराज के नेतृत्व एवं सानिध्य में श्री मारुति महायज्ञ व संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन श्री नागा बाबा मौजी राम के समाधि क्षेत्र के इटौरा ग्राम अहरौला आजमगढ़ में श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकालकर शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि ये श्री मारुति महायज्ञ 31 मई से 3 जून तक चलेगा। पहले दिन कलश यात्रा में सैकड़ों कन्याओं व महिलाओं कलश यात्रा में शामिल हुई व पुण्य की भागी बनी। श्री मारुति महायज्ञ का आयोजन काशी गोमती परिवार के द्वारा कराया जा रहा है। आइए जानते हैं श्री श्री 1008 स्वामी जगदीश दास जी के मुखारविंद से महायज्ञ की महिमा। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के चेयरमैन रवि प्रकाश तिवारी ने देशवासियों और क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। आज प्रभु श्री राम की कृपा से और बजरंगबली के आशीर्वाद से हम लोगों के यहाँ इस पावन पवित्र स्थल पर
श्री मारुति महायज्ञ का आयोजन का पहली शोभा यात्रा आज प्रारंभ हुई और ये शोभा यात्रा इटौरा से निकल के यहाँ के समाधि स्थल नागा बाबा मौजीराम के यहाँ तक जाके जल 51 कन्याओं द्वारा लाया गया। तत्पश्चात अब यहाँ पे महायज्ञ का 5 दिन का ये सारा प्रोग्राम है। इसके साथ साथ सायंकाल प्रवचन राम कथा का एवं आप सभी जनपद वासियों को और सभी ग्रामवासियों को, सभी आसपास के क्षेत्र वासियों को 4 तारीख के भंडारे और प्रसाद के लिए आमंत्रण है। पूरा काशी गोमती परिवार, पूरा क्षेत्रवासी और पूरा ग्रामवासी इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए लगे हैं और मैं इसका कोटि-कोटि आप सबको नमन करता हूं। ऐसे ही आप सब अपना प्यार बनाएं और इस महायज्ञ को सफल बनाएं। यह महायज्ञ श्री तेवरावा बाबा के 151 के संकल्प में अब तक 140 महायज्ञ हो चुका है और ये यहाँ पे इटौरा ग्राम क्षेत्र के अहरौला ब्लॉक के आजमगढ़ जनपद में 141वां महायज्ञ हो रहा है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। प्रसाद राम कथा का आनंद लें एवं पूजन हवन का आके आनंद लें, यही आप सबसे आग्रह है। बाबा और स्मृति में 151 मारुति महायज्ञ का संकल्प लेते हुए पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए आज इस पवित्र भूमि में 141वां मारुति महायज्ञ का कलश शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। हमारे आदरणीय राजा विनोद कुमार सिंह जोशाचार्य के विचारों के माध्यम से यहाँ उनके अभिन्न शिष्यों के द्वारा अति सुंदर हनुमान जी का यज्ञ प्रारंभ हो गया है। यज्ञ में हवन, राम कथा, भंडारा इत्यादि। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के शरण में जो आता है भूत पिशाच निकट नहीं आए। महावीर जब नाम सुना संकट ते मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमान। समस्त भक्तों को हमारे हनुमान जी की तरफ से प्रतिदिन का शुभ आशीर्वाद हमारे तरफ से। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section. देश का नामचीन रेस्टोरेंट पिंड बलूची एक्सप्रेस अब आपके शहर में नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। 11 राज्य के 18 शहरों में 62 रेस्टोरेंट्स धूम मचाने के बाद 63वां रेस्टोरेंट आजमगढ़ में। पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन वेज और नॉन वेज की लजीज और जायकेदार डिशेस। रेस्टोरेंट में उत्तर भारत खासकर दिल्ली व पंजाबी स्टाइल के वेज नॉन वेज रेसिपी की विशेष सौगात। लजीज व्यंजनों के शौकीन आजमगढ़ वासियों को मिलेगा दाल मखनी, दही कबाब, ढाबा मटन, चिकन, अजवाइन का अनोखा स्वाद। आपके रेस्टोरेंट का नया पता पिंड बलूची एक्सप्रेस, नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़।
affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well-qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।